हेलो फ्रेंड्स। द रीडिंग विंडोज़ में आपका स्वागत है। आज की मॉडर्न लाइफ में इंसान बाहर से जितना कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और बिजी दिखाई देता है, अंदर से उतना ही कंफ्यूज, रेस्टलेस और मेंटली एग्जॉस्टेड होता जा रहा है। हमारा माइंड लगातार नोटिफिकेशंस, ओपिनियन, एक्सपेक्टेशंस और कंपैरिजन से घिरा हुआ है। कभी पास्ट की मिस्टेक्स हमें परेशान करती है, कभी फ्यूचर की अनसर्टेनिटी डर पैदा करती है, और इसी मेंटल केओस के बीच हम सही डिसीजन लेने की क्षमता धीरे धीरे खो देते हैं। ऐसे समय में थिंक स्ट्रेट सिर्फ एक सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, बल्कि एक रियलिटी चेक बनकर हमारे सामने आती है, जो हमें यह एहसास दिलाती है कि ज़्यादातर प्रॉब्लम्स बाहरी नहीं है, बल्कि हमारी इंटरनल है। क्योंकि जब थिंकिंग पैटर्न अनक्लियर होते हैं, तो लाइफ अपने आप कॉम्प्लिकेटेड लगने लगती है। लेखक इस बुक की शुरुआत में ही इस सच्चाई से करते हैं कि क्लियर थिंकिंग कोई गिफ्ट नहीं है, बल्कि एक ट्रेनेबल स्किल है जिसे कोई भी इंसान सीख सकता है, अगर वह अपने माइंड के साथ ईमानदार होना सीख ले। वे बताते हैं कि हमारा दिमाग हर दिन हजारों थॉट्स पैदा करता है, लेकिन उनमें से ज़्यादातर थॉट्स यूजलेस, रिपीटेटिव और फियर बेस्ड होते हैं। और जब हम उन थॉट्स को फैक्ट्स मान लेते हैं, तब ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है, और जो धीरे धीरे एंजाइटी, सेल्फ डाउट और लो कॉन्फिडेंस या मेंटल पैरालिसिस में बदल जाती है। किताब हमें बताती है कि हर थॉट पर विश्वास करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि हमें अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना होगा, क्योंकि ऑब्जर्वेशन से क्लैरिटी आती है और क्लैरिटी से कंट्रोल। ऑथर साफ कहते हैं कि अजम्पशन सबसे खतरनाक चीज़ है, क्योंकि अजम्पशन हमें इमेजिनरी प्रॉब्लम से लड़ने में एनर्जी को वेस्ट करवाती है। थिंक स्ट्रेट किताब बताती है कि इमोशंस इम्पॉर्टेंट होते हैं, लेकिन वह कभी रिलायबल नहीं होते। इमोशनल स्टेट में लिया गया डिसीजन अक्सर रिग्रेट पैदा करता है। इसलिए लेखक हमें पॉज की ताकत सिखाते हैं। रिएक्ट करने से पहले पॉज लो, सांस लो और सिचुएशन को लॉजिकली एनालाइज करो, क्योंकि जो इंसान रुकना सीख जाता है, वही इंसान कंट्रोल हासिल कर लेता है। किताब में रिपीटेडली इस बात पर जोर दिया गया है कि क्लैरिटी ही असली पावर है। जब माइंड क्लियर होता है, तो डर अपने आप छोटा पड़ जाता है। और क्लैरिटी पाने के लिए लेखक कुछ प्रैक्टिकल एंड डीप क्वेश्चंस पूछने के बारे में बताते हैं, जैसे इज दिस थॉट बेस्ड ऑन फैक्ट और फियर, इज दिस रियली इन माय कंट्रोल, और विल दिस मैटर्स आफ्टर 5 years और नॉट। ये तीन सवाल सिंपल दिखते हैं, लेकिन इनका असर लाइफ चेंजिंग होता है। थिंक स्ट्रेट डिसिप्लिन को भी नई तरीके से डिफाइन करती है। लेखक कहते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब खुद को टॉर्चर करना नहीं है, बल्कि अपने माइंड को ट्रेन करना है कि वह हर डिस्ट्रैक्शन, हर इम्पल्स और हर शॉर्ट टर्म प्लेजर के पीछे ना भागे, क्योंकि डिस्ट्रैक्टेड माइंड कभी स्ट्रेट थिंक नहीं कर सकता। आगे किताब सोशल मीडिया और कांस्टेंट कंपैरिजन को मॉडर्न एरा का साइलेंट पॉइजन बताती है, क्योंकि जब हम दूसरों की हाइलाइट रील से अपनी रियल लाइफ को कंपेयर करते हैं, तो डिससैटिस्फैक्शन और इनसिक्योरिटी बढ़ती है। लेखक यह भी कहते हैं कि लाइफ में पेन अनअवॉइडेबल होता है। किताब सोशल मीडिया और कांस्टेंट कंपैरिजन को मॉडर्न एरा का साइलेंट पॉइजन बताती है, क्योंकि जब हम दूसरों की हाइलाइट रील से अपनी रियल लाइफ कंपेयर करते हैं, तो डिससैटिस्फैक्शन और इनसिक्योरिटीज बढ़ती है। लेखक यह भी कहते हैं कि लाइफ में पेन अनअवॉइडेबल है,
लेकिन सफरिंग एक ऑप्शनल है। सफरिंग तब शुरू होती है जब हम हर सिचुएशन को पर्सनल बना लेते हैं, जब हम प्रॉब्लम्स को अपनी आइडेंटिटी से जोड़ लेते हैं और खुद से कहने लगते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। इसीलिए बुक का एक बड़ा हिस्सा रिस्पॉन्सिबिलिटी पर सेंट्रल है। लेखक कहते हैं कि जब तक हम अपनी लाइफ के लिए दूसरों, सरकमस्टांसेस और सोसाइटी या लक को ब्लेम करेंगे, तब तक हमारी थिंकिंग वीक रहेगी। लेकिन जिस दिन हम यह एक्सेप्ट कर लेंगे कि मेरी लाइफ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसी दिन से मेंटल स्ट्रेंथ डेवलप होना शुरू हो जाती है। थिंक स्ट्रेट जर्नलिंग, सॉलिट्यूड एंड इंफॉर्मेशनल डाइट जैसे टूल्स को भी बहुत इम्पोर्टेंस देती है, क्योंकि बिना क्वाइट टाइम के माइंड कभी रीसेट नहीं हो पाता और बिना रीसेट के क्लैरिटी पॉसिबल नहीं होती। किताब यह भी सिखाती है कि हर आर्ग्यूमेंट को जीतना ज़रूरी नहीं है, हर क्रिटिसिज्म का जवाब देना भी ज़रूरी नहीं है और हर लड़ाई को लड़ना भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एनर्जी लिमिटेड होती है और वाइज इंसान वही लड़ाइयाँ चुनता है जो उसके फ्यूचर को बेहतर बनाती है। जैसे जैसे बुक आगे बढ़ती है, यह हमें एहसास कराती है कि थिंकिंग स्ट्रेट का मतलब इमोशनललेस होना नहीं है, बल्कि इमोशंस को समझकर उन्हें सही डायरेक्शन देना है, ताकि हम फियर ड्रिवन लाइफ को ना जिए, बल्कि अवेयरनेस ड्रिवन लाइफ को जिए। और अब जब यह ऑडियो बुक अपने अंतिम हिस्से में प्रवेश कर रही है, तो इसका टोन धीरे धीरे शांत, गहरा और रिफ्लेक्टिव हो जाता है। यह किताब हमें याद दिलाती है कि लाइफ को क्लैरिटी शोर में नहीं बल्कि साइलेंस में मिलती है। जितना स्ट्रांग बनने के लिए हमें दुनिया बदलने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि स्ट्रांग बनने के लिए हमें सिर्फ अपने थॉट्स को समझने की ज़रूरत है। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बाहर नहीं है, बल्कि आपके भीतर मौजूद है। और अंत में यह बुक एक बहुत पावरफुल रिमाइंडर के साथ ख़त्म होती है कि अगर इस पूरी जर्नी से आपने सिर्फ एक ही चीज़ सीखी है, तो यह वह होगा कि रिएक्ट करना छोड़िए और रिस्पॉन्ड करना सीखिए, क्योंकि वही एक छोटा सा गैप आपकी पूरी लाइफ की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। और जब भी लाइफ कंफ्यूजिंग लगे, जब भी माइंड हैवी लगे, जब भी डर आपको डिसीजन लेने से रोके, तब याद रखिए कि स्ट्रेट थिंकिंग कोई दूर की चीज़ नहीं है। यह उसी पल से शुरू होती है जिस पल आप अपने थॉट्स को क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। और इसी अवेयरनेस, काम कॉन्फिडेंस और इनर क्लैरिटी के साथ थिंक स्ट्रेट आपको यह कहकर विदा नहीं करती, बल्कि यह प्रॉमिस करके एंड होती है कि जब आप अपने माइंड पर काम करते रहेंगे, लाइफ अपने आप सिंपल, लाइट और मीनिंगफुल होती चली जाएगी। और यही इसका अंतिम संदेश है, और यही इसकी असली शक्ति है, और यही इसकी ट्रू फ्रीडम। इफ़ you like this audiobook, please like, share and subscribe to our channel. Thank you.